गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो कल हम लोग रूल नंबर 14 में थे। कितना रूल में थे लास्ट? अच्छा ठीक। रूल 15 स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 15। Some phrases do not take articles in it। ठीक। जैसे कौन कौन सा फ्रेज होगा, फ्रेज को लिखेंगे। टू लूज हार्ट, कॉमा, टू सेट फूट एट होम, बाय मिस्टेक, टू कैच फायर। जो इम्पोर्टेंट है लिखवा दे रहे हैं हम। कैच फायर, बाय कार, बाय बस, इन डेंजर, एक्सेट्रा। और भी होगा। ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करें, आई go to school by bus। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, द हाउस was set on fire। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम एट होम। ठीक। तो ये सब समझना नहीं है, फ्रेजेस को याद करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो एग्जाम में अगर एरर आना होगा तो किसी तरीके से भी आ सकता है बीच में। बस मान लीजिए ऑन फायर है तो ऑन अ फायर ये दे देगा, एट अ होम ये दे देगा। ये सब गलत हो जाएगा। ठीक है। और ये रूल इजी है, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। ठीक। नेक्स्ट रूल का बात करें अगर, तो आज हम लोग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन देखने वाले थे। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ठीक। ये तो सबको ही पता है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या होता है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक। एग्जाम्पल, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट,
इजी, easier, easiest. नेक्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट। एक और बच गया, उसको नेक्स्ट स्लाइड में लिखेंगे। या ऊपर ही लिख देते हैं यहाँ पर। मच, मोर, मोस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है। तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में हम लोग कहाँ पे आर्टिकल ए एन और द लगाएंगे, वो अभी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में ए एन अगर कहीं पे लगेगा तो वो मतलब समझाएगा इसके अलावा भी, और अगर द लग गया तो वो मतलब समझाएगा सिर्फ वही। ठीक। एग्जाम्पल, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल मतलब इसके अलावा भी और कोई ब्यूटीफुल गर्ल होगी, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल आ यूज किए हैं हम लोग। ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल का अगर बात करें, या इसी का सब रूल का बात करें, तो अगर किसी भी डेफिनेट चीज का बात होगा तो हम लोग सुपरलेटिव डिग्री के साथ, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज करेंगे अगर वो डेफिनेट हो तो। ठीक। और अगर इनडेफिनेट हो तो उसके पहले हम लोग, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग ए और एन का यूज करेंगे अगर बात इनडेफिनेट हो तो। एग्जाम्पल, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ माई क्लास। ठीक। तो क्लास एक पर्टिकुलर प्लेस है और पर्टिकुलर प्लेस डेफिनेट होता है। ठीक। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड। ठीक है। अब ये सिर्फ तारीफ करने के लिए बोला गया है। ठीक है। ये वर्ल्ड की सारी गर्ल्स को देखा नहीं होगा जो भी बोल रहा है। ठीक है, या देखी नहीं होगी जो बोल रही है। ठीक। यहाँ पर आर्टिकल आ बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रहा है इनडेफिनेट। ठीक है।
नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहे हैं। एक एरर का क्वेश्चन। सी इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड आई हैव एवर सीन। ठीक है, यहाँ पर अब बात में बॉन्डेज लग गया है, आई हैव एवर सीन का। ठीक है, कौन हो? हाँ ठीक। यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे द, की बात डेफिनेट हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कंपैरेटिव डिग्री का, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक, अब कंपैरेटिव डिग्री को हम लोग दो फेज में पढ़ेंगे। पहला सिलेक्शन के केस में। ठीक, यहाँ लिखेंगे इन केस ऑफ सिलेक्शन बिटवीन एनी टू, between any two, we must we must use the before comparative degree, before comparative degree। ठीक, इसका मतलब क्या एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। ऑफ द टू बॉयज ही इज बेटर। तो इसको हम लोग अगर सही करना चाहेंगे तो यहाँ पे करेंगे द पे, ही इज द बेटर। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ रॉकी एंड संदीप। संदीप इज द टॉलर। ठीक, तो जहाँ भी सिलेक्शन का बात होगा वहां पर हम लोग आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक, ऑफ रॉकी एंड संदीप, ऑफ द क्यों होगा? ऑफ द टू बॉयज यहाँ पर दिखा दिए हम लोग, यहाँ पर टू बॉयज एक साथ दिखा दिए ना। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऑफ द टू बॉयज यूज किए हैं। ठीक है, यहाँ इसको भी टू बॉयज में कन्वर्ट कर देंगे। ये इसके पहले भी हम लोग द का यूज कर सकते हैं, लेकिन नेम के पहले नहीं करेंगे। ये हम लोग देख चुके हैं पहले भी, लेकिन यहाँ पर हम अभी नहीं बता रहे हैं। नेम के पहले हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते, तुमको अच्छे से पता है। फिर भी तुम पूछ रहे हो, अच्छा तुम आओ ऑफलाइन क्लास पे तो बताएंगे अच्छे से। हम्म। नेम के पहले हम लोग कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ये हम लोग पहले फर्स्ट या सेकंड क्लास में देख के आए हैं। ठीक है, जब भी ऑफलाइन क्लास होगा तो मिलना कभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट एग्जांपल,
of the five girls, she is the wiser. ठीक है, गलती कहाँ है, कोई बता सकता है? हाँ, वेरी गुड। तो कंपैरिजन दो के बीच में होता है, अगर पांच के बीच करवा रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा सुपरलेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर द वाइजर की जगह पे वाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये पहला नंबर था कंपैरेटिव डिग्री का। दूसरा नंबर कंपैरेटिव डिग्री का बात करें अगर हम लोग, डबल कंपैरेटिव डिग्री। डबल कंपैरेटिव डिग्री, इसमें लिखेंगे व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ कंपैरेटिव डिग्री, देयर मस्ट बी देयर मस्ट बी another comparative degree in the same sentence, in the same sentence, and we must use we must use the before both comparative degree, both comparative degree। ठीक है, तो ये चार लाइन का स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। दो कंपैरेटिव डिग्री होगा और कंपैरिजन हो रहा होगा। हायर वी गो, कूलर इट बिकम्स। जब इस तरह का कंपैरिजन होगा तो हम लोग दोनों के आगे द का यूज करेंगे। ठीक है, द हायर वी गो द कूलर इट बिकम्स। नेक्स्ट, the more we work, the more we earn। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, the harder we work, the much we learn। यहाँ पे मच नहीं हो जाएगा, मोर हो जाएगा। ठीक है, द मोर वी लर्न। हम लोग कंपैरेटिव डिग्री देख लिए, सुपरलेटिव डिग्री देख लिए, और थोड़ा पॉजिटिव डिग्री देख लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री। तो हम लोग पॉजिटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। कब? जब किसी वर्ड को रिस्पेक्ट दिखाना पड़ता है, रिस्पेक्ट शोइंग वर्ड।
ठीक है। एग्जाम्पल, द ग्रेट अशोका, द ब्रेव राणा प्रताप, द लेट इंदिरा गांधी। ठीक है, ये सब रिस्पेक्ट शोइंग वर्ड्स है जो इन नेम्स के पहले लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए गलत कैसे हो जाएगा। द अशोका, ठीक है, द राणा प्रताप। अब नाम के आगे नहीं लगा सकते। ठीक है, जैसे आपके क्लास में एक स्टूडेंट बोलती है द श्री सचिन, ये सब गलत है। हाँ ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, एक वर्ड यहाँ पर दिखाना होगा, ग्रेट। यहाँ पर ग्रेट दिखाओ तो सही है। ठीक, नेक्स्ट रूल पे आते हैं। रूल 17। रूल 17, जनरली we never use any article before the name of a person, name of a person, place। ये हम लोग जब यूज बेसिक देख रहे तो भी हम लोग इसको देख चुके थे, बट अभी एग्जाम्पल के साथ देखें। बट when a name is used to compare, is used to compare, in this case we use the before that name। ठीक, एग्जाम्पल, due to its beauty, Kashmir is considered the Switzerland of India। द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल का बात करें तो कालिदास is known as the Shakespeare of today। ठीक, थर्ड अगर देखें तो एन मोदी is the Hitler of today। ठीक, हम लोग द का यूज किए हैं नाम के पहले क्योंकि वहां पर हम लोग
कंपेयर कर रहे हैं उसका क्वालिटी, ठीक है। यहाँ पर स्विट्जर जो कश्मीर का क्वालिटी है वो स्विट्जरलैंड से मिल रहा है, ठीक है। या फिर हम बोले स्विट्जरलैंड का क्वालिटी कश्मीर से मिल रहा है। यहाँ पर शेक्सपियर का क्वालिटी कालिदास से, यहाँ पर हिटलर का क्वालिटी एन मोदी से, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। रूल 18, अनकाउंटेबल नाउन अगर इस अनकाउंटेबल नाउन पे वर्ल्ड लेवल का बात हो रहा हो तो इसमें कोई भी आर्टिकल यूज हम लोग नहीं करते हैं, ठीक? और इसी अनकाउंटेबल नाउन, अगर बात लिमिटेड हो, डेफिनेट हो, तो हम लोग द का यूज करेंगे, ठीक। एग्जाम्पल, मिल्क इज वाइट, ठीक है। तो ये वर्ल्ड लेवल का बात है, इसलिए यहाँ पे वर्ल्ड लेवल का बात मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अगर और कोई कलर का मिल्क देखे होंगे तो हमको बताइए, ठीक। नेक्स्ट, द मिल्क इन द कप इज हॉट, ठीक। तो इसको डेफिनेट, इस सेंटेंस को डेफिनेट कौन बना रहा है, ये कप, ठीक। तो मिल्क जो एक कप में है तो डेफिनेट है, इसलिए आर्टिकल द का यूज किया हम लोग, ठीक। अगला एग्जाम्पल तो अच्छा लगेगा आप लोग को, ये एग्जाम्पल पूरे इंडिया को भी अच्छा लग रहा है। द ऑक्सीजन इज यूजफुल टू अस, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ल्ड लेवल का बात हुआ है, सबको ऑक्सीजन चाहिए, जैसा कि आपको पता चल रहा होगा सबको ऑक्सीजन की जरूरत है। यहाँ पर आर्टिकल द का यूज हम लोग नहीं करेंगे, ठीक। नेक्स्ट, अगला एग्जाम्पल भी न्यूज में चल रहा है। द ऑक्सीजन इन द सिलेंडर्स, द ऑक्सीजन इन द सिलेंडर्स इज कॉस्टली, ठीक है। अभी बहुत ब्लैक मार्केटिंग चल रहा है, सब पता होगा आपको, ठीक। तो ये सिलेंडर के चलते डेफिनेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आर्टिकल द का यूज किए, ठीक है। रूल नंबर 18,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल पे आगे बढ़ते हैं। ये कितना नंबर, 18, 19, रूल नंबर 19। ये सब वर्ड्स यहाँ अगर लिखा रहेगा, जैसे टाइटल ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, पोजीशन ऑफ, ठीक। तो इसके पहले कुछ भी लिखा रह सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सब जहाँ पे मिल जाएगा सेंटेंस पे, तो उसके आगे हम लोग कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, ही वॉज प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ डीएम। ठीक, टू द पोस्ट आगे आर्टिकल यूज हम लोग नहीं करेंगे, और ये पढ़ने में बिल्कुल सही लगेगा एग्जाम में। ठीक, एक और एग्जाम्पल अगर दें, व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन इज ही। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम में अ लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट अब सही हो गया। ठीक, तो ये था रूल नंबर 19। ऐसा बहुत सारा स्टेटमेंट आप बना सकते हैं, खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, रूल नंबर 20 आज का लास्ट रूल होगा इंग्लिश के लिए। ठीक है, रूल नंबर 20, ये सब वर्ड्स के साथ भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। वो वर्ड्स कौन कौन है, लिख लेते हैं हम लोग। अपॉइंट, मेक, इलेक्ट, क्राउन। तो इसके साथ भी हम लोग कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, आई वॉज इलेक्टेड द चेयरमैन। ठीक, यहाँ पर द नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल का बात करें, ही वॉज अपॉइंटेड द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। ठीक, अपॉइंटेड द प्रिंसिपल नहीं होगा, अपॉइंटेड प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। ठीक, नोट पॉइंट भी लिख लीजिएगा। अगर आर्टिकल का यूज करना है तो कैसे करेंगे, ही वॉज अपॉइंटेड, तो आपको एज लगाना पड़ेगा, एज अ टीचर। ठीक है, कल हम लोग आर्टिकल्स खत्म कर देंगे, और परसों हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसी तरह लाइव। ठीक है,
आर्टिकल्स का क्वेश्चन लाइव ही करेंगे सीट से। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कौन वाला स्टेटमेंट? अच्छा। अच्छा, उसका स्टेटमेंट था तुम्हारा हाफ अ डजन। ठीक है। जीडी वालों मिलते हैं हम लोग 11 बजे। ठीक है। सर्ट्स का आज हम लोग सर्ट्स स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे इरेशनल नंबर का। ठीक है। चलो ठीक है, यहीं पर एंड करते हैं क्लास।